अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब? क्या हो? बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर छोलों की चाट। खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी छोलों की चाट बना रही हूँ। तो चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 चटनियाँ बनाई थी। एक मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, एक मैंने ये इमली की चटनी बनाई है और दही में मैंने थोड़ी सी चीनी मिलाई थी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ। ग्रीन चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है भर के योगर्ट ले लिया है। साथ में मैंने पुदीना ले लिया है हाफ़ पंच, और मैंने हरी मिर्च ले ली है यहाँ पर। उतना ही मैंने हरा धनिया ले लिया है और ज़ीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून, और नमक ले लिया। इन सबको पीस लिया था यहाँ पर मैंने। और ये पापड़ी भी मैंने घर पर बनाई थी, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। और ये मैंने बनाई है इमली की चटनी। इमली की चटनी के लिए मैंने इमली का पल्प ले लिया है, कुटी लाल मिर्च ले ली है 1 टेबल स्पून, नमक ले लिया है 1/4 टीस्पून, चीनी ले ली है तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के, और ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून। और ये चारों चीज़ों को मैं मिक्स करके अच्छे से पीस लूँगी इमली के पल्प में मिक्स करके। और यहाँ पर मैंने बस ये पीस ली थी दोनों चटनियाँ। और यहाँ पर जो है मैंने दही के अंदर चीनी मिलाकर रख दी थी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, पापड़ी मैंने घर पर बनाई थी, और छोले भी मैं बॉईल कर लिए हैं, और साथ में मैंने चाट मसाला लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे हमें किस तरह से असेंबल करना है। और चीनी अगर आप दही में डालना चाहें तो डालें, अगर ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे इसके अंदर हल्की सी चीनी अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाली थी, क्योंकि ये मेरे पास 75 ग्राम दही था, मतलब कि 3 पाव के करीब था, तो उसमें मैंने डाल दी थी। यहाँ पे मैंने छोले जो है अपने उसमें डाल दिए हैं डिश में। छोलों में मैंने अभी कुछ भी नहीं मिलाया था, क्योंकि अलग से मैंने मसाला कुछ भी नहीं डाला। ये मैं ऊपर से जो सब डालूँगी उसके साथ ही इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर्स आ जाएंगे। और इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा पहले चटनी डालूँगी ग्रीन वाली। और चटनी को हमने थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा से पीसना है, ताकि इसमें जाके बिल्कुल छोले पानी पानी टाइप के ना हो जाएं। और दही भी हमने इसमें बिल्कुल गाढ़ा रखना है, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना। थोड़ा सा अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ी बहुत मिला दें, वरना इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है हर चीज़। और बस ये चटनी हमने डाल दी है इसमें जितनी हमें ज़रूरत है। ये भी मीठी चटनी होती है, और ग्रीन वाली जो है उसमें मैंने चीनी नहीं डाली, सिर्फ मैंने योगर्ट में और इमली की चटनी में दोनों चीज़ों में चीनी डाली है, और अच्छी खासी मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये खट्टे मीठे इसीलिए छोले लगते हैं। और अब हम इस पर कटे हुए टमाटर डाल देंगे। ये चाट मसाला मैंने डाल दिया है, ये दही बड़ों वाला मसाला है। ये भी मेरा होममेड है। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी नहीं देखी हो तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके ऊपर जो है मैंने इस पर ग्रीन चटनी डाल दी है। और अब हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। ये मैंने चॉप की हुई है बारीक, और इसको मैंने वॉश कर लिया था चॉप करने के बाद। आप किसी भी स्ट्रेनर वगैरह में डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे तो इसकी जो तेज़ी होती है वो निकल जाती है, और ये बहुत अच्छी लगती है फिर। हाँ, वॉश करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर दिया था, और बस अब मैं इसके ऊपर इसको डाल रही हूँ। और बस अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। अब फिर से हम चटनी डालेंगे इमली की।
ये छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप रमज़ान में भी इसको बना सकते हैं। वैसे नॉर्मल आप जब हम कभी किसी की दावत वगैरह करते हैं उस पर भी बना सकते हैं। और अक्सर मैं ये वाले छोले ज़रूर बनाती हूँ। ज़्यादातर जो है स्टार्टर्स में हम लोग ये छोले रख देते हैं। कभी कहीं पर दावत वगैरह करनी होती है तो दोपहर का टाइम होता है, अगर जल्दी कोई आ जाता है तो ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और बस ये पापड़ी मैंने इसके ऊपर शामिल कर दी है, या आप अपने हिसाब से जो है डाल सकते हैं। ये भी मैंने घर पर बनाई थी, इसकी रेसिपी भी मैं आपको अलग से दूँगी। क्योंकि बाहर की मिलती तो हैं लेकिन फिर वो पता नहीं कब की पुरानी पुरानी भी होती हैं और फिर अच्छी नहीं रहती। तो ये हाथ के हाथ में ताज़ा घर पर ही बनाती हूँ। ये बहुत टेस्टी और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनती है। और बस लास्ट में हम इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला डालेंगे और ये हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।